पिछले 1 महीने से अम्बाला कैंट लेबॉरेटरी ग्लासवेयर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को एलपीजी की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से अभी तक 500 से 700 करोड़ का नुकसान हो चुका होगा। गवर्नमेंट जो सा है उसमें आश्वासन दे रही है कि एलपीजी गैस इंडस्ट्रीज़ को दी प्रोवाइड करवाई जाएगी, बट उसमें भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। एलपीजी पीएनजी गैस प्रोवाइड करने वाले जो कंपनीज़ हैं उनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, तो अभी हमें नहीं पता कि कब हो पाएगा। और गवर्नमेंट की तरफ से जो एक कंडीशन है कि एलपीजी गैस की सप्लाई तभी होगी जब आप पीएनजी के लिए अप्लाई करेंगे। तो अभी तक हमारे को कोई क्लैरिटी नहीं है कि हमारे को गैस कब मिलेगी और कब हम अपना काम दोबारा स्टार्ट कर पाएंगे। किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? स्टाफ भी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें अभी तक तो जो सा है हमारे पास इंडस्ट्री बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, क्योंकि एलपीजी गैस ही नहीं है। और उसमें जो कुछ एम्प्लॉयज़ जो से हैं उनको तो वो तो अभी हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम जो सा है अपने पास काम दे रहे हैं कुछ उनको करने के लिए। बाकी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो सा है ग्लासवेयर के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होती है, तो वो उनके पास जो सा है अभी काम करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो लोग अभी अपना परिवार कैसे चला पा रहे होंगे, ये भी एक सरकार को सोचने की बात है कि वो कैसे इसके बारे में करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आशावंत गुप्ता है, चेयरमैन हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अम्बाला। अम्बाला जैसा कि सब जानते हैं साइंस सिटी है। यहाँ हर प्रकार के साइंस उपकरण बनते हैं। उसमें एक बहुत मेजर हिस्सा ग्लास के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कहना चाहिए, ग्लास के इक्विपमेंट बोलें। टेस्ट ट्यूब्स हैं, बीकर्स हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिस्टिलेशन सिस्टम्स वगैरह भी होते हैं। वो ग्लास में की ब्लोइंग के लिए लगातार एलपीजी की ज़रूरत होती है। ये वॉर शुरू होने के एकदम बाद से जैसे ही एलपीजी शॉर्टेज हुई तो ग्लास ब्लोइंग का काम यहाँ पर शुरू में कम हुआ और अब पूरा ठप है, क्योंकि अब किसी के पास एलपीजी अवेलेबल नहीं है। सरकार ने हालांकि ये घोषणा करी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिनकी सप्लाई है उनको एलपीजी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलेगी, पर फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट से जब हम मिले तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये तो अनाउंसमेंट ही है, जब तक लिखित में कुछ नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के दिन तो पूरी ग्लास की इंडस्ट्री जो अम्बाला की है, जिसमें छोटे बड़े मिलाकर सैकड़ों करीब 1000 यूनिट भी होंगे, क्योंकि घर घर में ग्लास ब्लोइंग होती है, वो सब ठप पड़ी है, बंद पड़ी है। इसमें तो प्लास्टिक्स की जो इक्विपमेंट या कुछ हो रहा है उस पर भी कोई असर? प्लास्टिक्स क्योंकि बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का, तो जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में दाना बोल देते हैं, प्लास्टिक का दाना, जिससे आगे प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनते हैं, उन सब की अवेलेबिलिटी तो कम हुई ही और कॉस्ट कम से कम 1.5 गुना या उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी। और आगे आगे अगर ये लंबा खींचेगा तो ये अवेलेबिलिटी और कॉस्ट दोनों पे ही और असर आएगा। अभी अम्बाला की साइंस इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ? देखिए, अम्बाला से करीब 100 करोड़ या महीने का या सालाना कम से कम 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। उसमें बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ये ग्लासवेयर का होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज़, यूरोपियन कंपनीज़ वो अम्बाला से अपना ग्लासवेयर प्रोक्योर करती हैं और वो सब ठप हो गया, तो नुकसान वहीं से एकदम डायरेक्ट नुकसान है।